Hello everyone, welcome to my channel Rodi's The Legal World. So basically today we're gonna understand the term body corporate, what exactly it means, and we would see which kind of companies are covered under body corporate और कौन सी ऐसी कंपनी है जो बॉडी कॉर्पोरेट में कवर नहीं होती है. ये जानना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज वेन एवर वी आर स्टडिंग बहुत सारे जगहों पे टर्म्स ये होता है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. फिर एग्जाम में हमको तो यही पता ही नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है. सो हाउ कम वी वुड understand basically what exactly the body corporate is. So firstly let's go ahead with the term meaning body corporate का मतलब क्या होता है. body corporate अगर किसी को बनना है तो उसको 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए अंडर एनी लॉ. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए अंडर एनी लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ बीइंग सूड एंड सू होना चाहिए जो कि एक कंपनी में बेसिकली होता है. हावेवर यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ बोला है, ये नहीं बोला है कि इनकॉर्पोरेटेड अंडर सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 हो. मतलब वो दुनिया के कोई भी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है तो उसमें हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ बॉडी कॉर्पोरेट. तो अब मैं नहीं आप बल्कि खुद आप मुझे बताएंगे कि बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन से कंपनीज कवर होते हैं. तो सबसे पहले लेट्स कम अप विथ रिलायंस. रिलायंस क्या है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. सो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रही है. इनकॉर्पोरेटेड भी है कंपनीज एक्ट में, सेपरेट लीगल एंटिटी ये सब भी है. तो ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि रिलायंस कंपनी एक पब्लिक कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होती है. नाउ स्विगी प्राइवेट लिमिटेड, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कवर होती है बॉडी कॉर्पोरेट में? तो ऑफकोर्स कवर होती है. यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी होनी चाहिए. तो स्विगी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो भी कवर होगी अंडर व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट. अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होती है क्या? ऑफ कोर्स कवर होती है बिकॉज यहाँ पे अगेन यही लिखा है इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ और ये सारी चीज़ें तो होती है बेसिकली कंपनी में. सो गवर्नमेंट कंपनी में भी हमने दे दिया, ठीक है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है. सो अंटिल नाउ व्हाट वी अंडरस्टूड बेसिकली इज दैट कि प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, ये कंपनीज तो बॉडी कॉर्पोरेट में आ रही है. ठीक है. अच्छा, एक एप्पल इनकॉर्पोरेशन है, ये जो है ना ये एक फॉरेन कंपनी है. नाउ डज द फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो कवर्ड अंडर बॉडी कॉर्पोरेट? येस और नो? येस, बिकॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, मतलब फॉरेन के लॉ में भी अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट में कवर हो जाएगी. देन आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कौन कवर होता है? जैसे कि अपनी आईसीएसआई हो गई, आईसीएआई हो गया, आईसीडब्ल्यूएआई हो गया, आरबीआई हो गया फॉर दैट मैटर. तो ये लोग जो बेसिकली है ना अपने ही एक्ट में रेगुलर रजिस्टर्ड है. बेसिकली आईसीएसआई वी टॉक अबाउट तो 1980 में रजिस्टर्ड है, आरबीआई भी अपने ही एक्ट से रजिस्टर्ड है. तो ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, डज दिस कॉर्पोरेशन ऑल्सो कवर्ड इन बॉडी कॉर्पोरेट? सो या दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन बॉडी कॉर्पोरेट. एलएलपी जो है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होती है एंड ओपीसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होती है बिकॉज ये कंपनी भी रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ. अब बात आती है एक्सक्लूड. अच्छा, तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या कवर नहीं होता है? तो बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट में कवर नहीं होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये डेफिनेशन में मेंशन है. सोसाइटी भी कवर नहीं होता है बॉडी कॉर्पोरेट में. ये एक केस लॉज के हिसाब से निकाला गया पॉइंट है. मतलब केस लॉ के हिसाब में इट इज़ इंटरप्रेटेड दैट कि सोसाइटी इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर बॉडी कॉर्पोरेट. सो बेसिकली वॉट वी अंडरस्टूड अंटिल नाउ इज दैट कि भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, एलएलपी हो, ओपीसी हो, ये सारी ही कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होती हैं. So I hope you got the exact answer for what you were looking for. For more such queries, you can subscribe to my channel. Thank you so much.